गाय क्या है? गाय चलता फिरता एक देवालय है, गाय चलता फिरता एक शिवालय है, गाय चलता फिरता एक मंदिर है। जय जय गौ माता का प्रकरण आप सभी इतिहास देखेंगे तो गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने के लिए स्वतंत्रता से पहले भी ये प्रकरण चल रहा था। ये सारी ये संस्थाएं, भले इतनी संस्थाएं नहीं थी जो वर्तमान में देखी जा रही हैं, परंतु तब भी कहते हैं तब भी ये मुद्दा था राजनीति में, जबकि एक सनातनी के लिए गाय सनातन धर्म का आधार होना चाहिए, न कि राजनीति का विषय, राजनीति का मुद्दा गाय का नहीं होना चाहिए। आप देखेंगे कि आज़ादी से पहले भी गाय सदैव सनातनियों का विषय न रहकर, सनातनियों गाय हमारा धर्म का विषय है, सनातन का आधार है, ये न रहकर गाय सदैव और सदैव तुच्छ राजनीति का एक मुद्दा रहा है, एक सब्जेक्ट रहा है। अब इसमें प्रश्न चिन्ह ये उठता है कि अगर गाय राजनीति का ही ये मुद्दा रहा है, राजनीति का विषय ही रहा है, जैसे हम राम मंदिर को ले सकते हैं, हमारे सारे धार्मिक ग्रंथ, हमारे पुराणों में, धार्मिक ग्रंथों में और पवित्र हमारे जो ग्रंथ हैं वैष्णव ग्रंथों में, आदि आदि जितने भी हमारे पवित्र ग्रंथ हैं, आचार्यों द्वारा जो टीकाएं हैं, हमारे आचार्यों द्वारा, धर्माधिकारियों द्वारा जो टीकाएं हैं, सब में अयोध्या में जो राम मंदिर बनने जा रहा है, अहेतु भगवान की अहेतु की ही कृपा है कि राम मंदिर बन रहा है, इतना विवाद हुआ है, वह भी राजनीति का एक हिस्सा बन के रह गया था। और अगर राजनीति का कोई ऐसी धार्मिक विषय अगर राजनीति में चला जाए तो उसका कल्याण बहुत ही मुश्किल से होता है। तो प्यारे सनातनियों, आज गौ चर्चा है और गौ चर्चा में सर्वप्रथम हम ये कहना चाहेंगे कि गौ की महिमा हमारे सनातन के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए जो गौ है, 33 कोटि देवी देवताओं का वास साक्षात गौ में है। और साधारण शब्दों में कहें, क्योंकि हमारा भक्ति मार्ग है, इतने ज्ञानी हम हैं नहीं, हमारे हृदय में जो ज्ञान रह जाता है उसे हम आप तक वो ज्ञान पहुंचाते हैं। तो बताया गया आचार्यों द्वारा कि गाय 33 कोटि देवी देवताओं का वास गाय में रहता है। तो साधारण शब्दों में अगर हम कहें तो गाय क्या है? गाय चलता फिरता एक देवालय है, गाय चलता फिरता एक शिवालय है, गाय चलता फिरता एक मंदिर है। जो गौ माता है वो एक मंदिर है, 33 कोटि देवी देवताओं का मंदिर। आप चराचर सृष्टि में देख लीजिए, स्वर्ग नर्क त्रिलोक चले जाइए, आप किसी भी लोक में चले जाइए, आपको 33 कोटि देवी देवताओं का मंदिर संयुक्त रूप में कहीं नहीं दिखेगा, कहीं नहीं मिलेगा। तो श्री भगवान ने, श्री कृष्ण भगवान ने, श्री राम भगवान ने, श्री नारायण भगवान ने हमें 33 कोटि देवी देवताओं का एक स्थान पर एक मंदिर बना के दिया है, और उसका नाम क्या है? गौ माता है। अगर हम शिव पुराण और भविष्य पुराण के आधार पर जाएं तो भविष्य पुराण भी क्या कहती है? भविष्य पुराण कहती है प्यारे भक्तों कि जो गौ है, गाय के सींगों में तीनों लोकों के देवताएं विद्यमान रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश गाय के सींगों में रहते हैं, और गाय की जो रचना हुई है वो देवी देवताओं के ही लिए गाय की रचना की गई है। इस सनातन में अगर हम कुछ न करके, क्योंकि कहते हैं कलयुग में बस नाम ही आधार है, हम नहीं मान सकते हैं, और गुरुदेव भी यही कहते हैं, और जगत गुरु कृपालुचार्य जी महाराज के भी यही संदेश उन्होंने समाज को दिया है कि आप गौ जो है ये संपूर्ण विश्व का सार है। ये गौ माता जो है, सदैव और सदैव गौ माता ने समाज का हित किया है, समाज के अहित के लिए गौ माता जो है समाज के हित के लिए है। और
हम सनातनी स्वयं हम सनातनियों ने हम किसी भी धर्मी को नहीं कहेंगे, किसी हम अन्य धर्म वालों को नहीं कहेंगे। जब हम सनातनी अपनी गौ माता के लिए, अपनी 33 कोटि देवी देवताओं के लिए हम शिथिल पड़ गए हैं, हमने गौ माता की उपेक्षा की है, हमने गौ माता को सदैव निम्न स्तर से देखा है, जब से हमने गौ माता का तिरस्कार करना शुरू किया है, तब से ही विधर्मियों ने इस भारत जैसी पवित्र धराधाम पर आके गौ माता के रक्त से इस भूमि को, इस आध्यात्म की भूमि को, देवी देवताओं की भूमि को, परम कृष्ण श्री राम भगवान की जन्म स्थली इस भूमि को गौ माता की रक्त से इतना अशुद्ध कर दिया है, इतना अशुद्ध कर दिया है कि हमारे विप्रगणों के जो मंत्रों में प्रभाव होता है वो निष्क्रिय हो गया है। जब तक गौ माता को सनातन में उच्च स्थान नहीं मिलेगा, हम ये नहीं कहते कि गौ माता को राष्ट्र माता आप कागज़ों में, सरकारी कागज़ों में घोषित कर दीजिए महाराज, इससे कुछ नहीं होने वाला है। अगर गौ माता, जब तक हमारे सनातनियों, हमारा धर्म का विषय है, हम एक नहीं हुए, हम लोग जागे नहीं, हम सनातनियों में एकता नहीं हुई, तब तक हम गाय का जो हम समाज देखना चाहते हैं, जो हम राम राज देखना चाहते हैं, वो राम राज कतई ही नहीं आने वाला है। और माँ जो हमारी भगवती साक्षात दुर्गा अम्बा माँ गौरी है, माँ गौरी का ललाट भाग होता है, उसमें माँ गौरी का वास होता है, और नासिका भाग में कार्तिकेय जी वो विराजते हैं। ऐसी हमारी गौ माता है। तो हम सभी हिंदुओं को गौ सेवा में एकजुट होना है, और गौ सेवा में एकजुट हो जाओ और गोपाल कृपा सहज जी पाओ। हमारे समस्त जो विष्णु अवतार हुए हैं, नारायण अवतार, हमारे समस्त श्री कृष्ण भगवान जी गौ माता के लिए सारी लीलाएं कर रहे हैं, श्री राम भगवान जी गौ माता के लिए सभी लीलाएं कर रही हैं। हमारे हिंदू धर्म में जो पूजा जाता है, गौ की पूजा होती है, सारे सत्कर्म गौ के साथ हमारे पूर्ण होते हैं। इसलिए हम कहना चाहेंगे सदैव गौ पूजनीय है, हिंदू धर्म में सदैव गौ की पूजा करें।